बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के रूल्स बहुत सख्त हो गए हैं। पहले रूल्स बहुत आसान थे, लोग जाते थे, इजीली वीज़ा लग जाता था। लेकिन आज एक ऐसे मियाँ बीवी के बारे में बताऊंगा कि बीवी बार बार कनाडा के अंदर अप्लाई करती है शोहरियत के लिए और वहीं पे मौजूद होती है, लेकिन 7-8 साल बाद भी उसको कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता। 7 से 8 साल तक वो मुसलसल अप्लाई करती रहती है, लेकिन फिर भी उसको वीज़ा नहीं मिलता। हालांकि उसका शोहर भी वहाँ पे लीगली रह रहा होता है, उसकी शोहरियत होती है और उसके बाद बीवी को वीज़ा नहीं मिलता। बात यहाँ से शुरू होती है कि अफ़गानिस्तान से ये लड़की जाती है अपनी वालदा के साथ। सबसे पहले ये एक मुल्क दूसरे में पहुँचते हैं, वहाँ से ये कनाडा चले जाते हैं। इस लड़की का नाम फ़िरोज़ा होता है और ये अफ़गानिस्तान में रहती है अपनी माँ के साथ। दोनों फैसला करते हैं कि अफ़गानिस्तान से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। तो यहाँ से जब ये दूसरे मुल्क किसी जाते हैं तो वहाँ पे इसकी शादी अपने कज़न के साथ हो जाती है। इसका कज़न भी वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक शादी नहीं चल पाती। शोहर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है, आए दिन कोई ना कोई झगड़ा रहता है, जिसकी वजह से तंग आकर इनकी तलाक हो जाती है और बड़ी मुश्किल से ये तलाक ले लेती है। जब ये तलाक लेती है तो तब भी शोहर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता है। तो ये अपनी माँ को वक्तन वक्तन सारी बातें बताती रहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, शोहर जुल्म करता है। तो आखिरकार एक दिन इनकी तलाक हो जाती है, सब्र की हद ख़त्म हो जाती है। फिर फ़िरोज़ा और उसकी माँ यहाँ से कनाडा चले जाते हैं और जब ये कनाडा जाती है वहाँ पे काफ़ी मेहनत करती है, इलीगल रह रही होती है। आपको पता है जब कनाडा के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर कोई इलीगल होता है तो उसका फ़ायदा ज़्यादा लोग उठाते हैं, उससे काम ज़्यादा लेते हैं और सैलरी बहुत कम देते हैं। इसी तरह इसके साथ भी होता है। ये कनाडा के अंदर मेहनत करती है, इसको बहुत कम सैलरी पे रखा जाता है। ये कोशिश करती है कहीं पे इसको अच्छी सैलरी मिल जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से इसका गुजारा हो रहा होता है। लेकिन करे भी क्या, मजबूरी होती है कि जब आप अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, आपके साथ आपकी फैमिली भी जब हो तो यकीनन अपना खर्चा उठाना और फैमिली का भी खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन भी मिस नहीं करना पड़ता, फ़ारग नहीं बैठ सकते और मेहनत जारी रहती है। ये लड़की मेहनत करती रहती है, हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद वहाँ पे इसकी मुलाकात एक दूसरे शख्स से होती है और उसको ये सब कुछ बताती है, वो भी इसको जानने लगता है। आपस में इनकी फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद शोहर यानी कि दूसरा शोहर कहता है कि मैं पूरा इसको हक दिलाऊंगा। वो अप्लाई करते हैं कनाडा की शोहरियत के लिए और बार बार अप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पे इनसे एक गलती होती है। लड़की को ये मसला आता है कि वो जब इंटरव्यू के लिए जाती है वहाँ पे मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन उसे की जाती है कि आप वीज़ा क्यों चाहती हैं, कहाँ से आई हैं, अपने हस्बैंड के बारे में बताएं। इस तरह के वो सवाल मुख्तलिफ पूछते हैं। जब ये लड़की सही तरह जवाब नहीं दे पाई तो वो रिजेक्ट कर देते हैं और इसको कहा जाता है कि आप अपने मुल्क अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं, आपको शोहरियत नहीं मिलेगी और दोबारा भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। तो फाइनल फैसला आ चुका है, अब इनको इनके मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा। मसला क्या आया, वो ये आया कि इनको ये नहीं पता था कि अपने शोहर के बारे में कि वो कितने बहन भाई हैं, वो क्या काम करते हैं, कितने साल से रह रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट सवाल इमिग्रेशन वाले पूछते हैं ताकि आपका पता लगाया जा सके आप किस तरह से यहाँ पे रहना चाहते हैं। आप जानते हैं एम्बेसी में बहुत से मुश्किल सवाल भी पूछे जाते हैं, सिर्फ उनका पूछने का ये मकसद होता है कि वो आपके बारे में जान सकें। लेकिन यहाँ पे इसको ये कहा जाता है कि आपको अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता, उनके कितने बहन भाई हैं या वो क्या काम करते हैं, कितनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं और कैसे कैसे रह रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो इस बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकें, इसलिए आप वापस जा सकती हैं, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसी तरह मैंने एक वाक़या आपके सामने बयान किया था। औरत पाकिस्तान से होती है और जो मर्द है वो बांग्लादेश से होता है। इन दोनों की दुबई के अंदर शादी होती है, वहाँ पे इनके बच्चे होते हैं, लेकिन अचानक शोहर बीमार हो जाता है, फालज हो जाता है, नौकरी से भी वो जाता है, घर बैठता है, उसकी सेहत पे पैसा लगता है। उसके बाद बीवी की भी जॉब चली जाती है क्योंकि देखभाल करनी होती है अपने शोहर की, इस वजह से उसको जॉब छोड़नी पड़ती है। हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, गुजारा बहुत मुश्किल से होता है।
और हुकूमत भी वहाँ की ये कहती है जितने भी इल्लीगल लोग हैं वो वापस चले जाएं। तो इस तरह से इतने साल गुजारने के बाद भी वो 15-20 साल से दुबई के अंदर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन अचानक मुश्किल वक्त उनके ऊपर आ जाता है। यानी अब जितने भी साल लगा लें, बाहर के मुल्कों में बहुत धक्के होते हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बैठ के हम किसी को भी जज कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स वहाँ पे है तो वहाँ ऐसे रह रहा होगा, वैसे रह रहा होगा, लेकिन रियलिटी मुख्तलिफ हो सकती है। तो बाहर के भी हालात बहुत ख़राब हैं, जैसा कि कनाडा के बारे में बताया, वहाँ की एम्बेसी ने बहुत सख्त रूल्स कर दिए हैं, आए दिन नए-नए रूल्स निकल रहे हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जब भी बाहर जाने लगें मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर लें कि आप जिस वीज़े पे जा रहे हैं वहाँ पे उसकी क्या वैल्यू है, वहाँ पे क्या काम आपको मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, वो रियल है या फेक है, सारी चीज़ें आप पहले से पता लगा लें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।